तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो नाम याद रख लेना। नाम है यहाँ पर रेखा जी, नाम है पूरा रेखा गुप्ता। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर में ये देखा गया कि यार कुछ तो हम लोग को स्टेट बनाने हैं और कुछ हम लोग को यूनियन टेरिटरी बनानी है। तो आखिर ऐसा क्यों हम लोगों ने डिसाइड किया? अंदर में कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो आज के डेट में हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखोगे तो 8 यूनियन टेरिटरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोनों को साथ में ध्यान रखना आप लोग, अंडमान निकोबार और इसी के साथ में लक्षद्वीप। हमारे देश के अंदर में जो दिल्ली है नॉर्मली एक यूनियन टेरिटरी थी, पर लेकिन फिर लगा कि यार यूनियन टेरिटरी तो है पर लेकिन यहाँ पर राजधानी भी है, तो इसको कुछ ना कुछ स्पेशल दर्जा देना चाहिए। तो नॉर्मली आर्टिकल यहाँ पर 239 यानी कि 239 ये यहाँ पर बात करता है कि यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो नाम याद रख लेना। नाम है यहाँ पर रेखा जी, नाम है पूरा रेखा गुप्ता। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इस नाम को लेकर कई सारे लोग जो हैं वो बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं कि भाई एक इंसान जो है वो पहली बार जीत कर आई, मतलब फर्स्ट टाइम एमएलए। एमएलए मतलब विधायक नहीं बोलते हैं, हमारे चचा विधायक हैं, तो फर्स्ट टाइम एमएलए बनी है। और भाई साहब इनको अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली सीएम बना दिया है, ठीक है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। और इसको लेकर सबसे जो ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में फिलहाल के टाइम पर कोई है तो वो है ये वाला चेहरा। पहचान पा रहे हैं आप लोग कौन है ये वाला चेहरा? मैं आप लोग को इनके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा, पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं रेखा जी के बारे में। इनकी उम्र जो है वो लगभग 50 साल है। शालीमार बाग सीट से ये जीत कर आई है। संपत्ति लगभग 5 करोड़ के करीब है। और ये यहाँ पर शिक्षा इनकी एलएलबी है और पेशे से वकालत करती हैं। अगर नॉर्मली इनकी बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देखोगे। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा मेहनत किसी इंसान ने की है इस धरती पर, तो वो है ये वाला चेहरा। ये वाला चेहरा कौन है? ये वाला चेहरा है यहाँ पर बीजेपी की साइड से वो कैंडिडेट जिन्होंने आज की डेट में अरविंद केजरीवाल साहब को हराया। तो यहाँ पर इस इंसान को लेकर सब कह रहे थे कि भाई इनको जो है एज ए चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया है और इनका नाम है परवेज साहिब सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर ये लग रहा था कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पर लेकिन यहाँ पर इनको हटा दिया गया। जबकि इन्होंने खुद प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल साहब, उनको लगभग 4 साढ़े 4 वोट से हराया। तो यहाँ पर लगता था कि यहाँ पर इन्हीं को यहाँ पर बेसिकली बनाया जाएगा, पर लेकिन इनका पत्ता काट दिया गया। तो इसको लेकर दिल्ली वालों के लिए कई बार अभी ये भी बोला जाता कि भाई दिल्ली वालों ने जिनको जिताया, जिनको वोट दी, उनको यहाँ पर अभी सीएम नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि फिलहाल के टाइम पर अब दिल्ली के अंदर में अभी यहाँ पर ये जो चीफ मिनिस्टर बन रही है ये 4th सीएम है एज ए वुमेन के तौर पर, अगर आप लोग यहाँ पर बातें करोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। 4th सीएम कौन है अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कैसे है, तो आप लोग को बता दूं शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सुषमा स्वराज जी चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, और आतिशी जी जो अभी आप लोगों ने देखा अरविंद केजरीवाल जी के बाद में, तो वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। हालांकि वो थोड़ा शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए रही, पर लेकिन अभी जो यहाँ पर 4th नंबर पर चीफ मिनिस्टर है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये 4थे नंबर की चीफ मिनिस्टर दिल्ली की देखने को मिलेगी एज ए वुमेन के तौर पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, हमारे देश में आज की डेट में कितने स्टेट ऐसे हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर जो है वो वुमेन है? जरा बताइए, देखते हो आप में से कौन बता पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पॉइंट याद रखना, 4th टाइम चीफ मिनिस्टर। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है अब आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर में ये देखा गया कि यार कुछ तो हम लोग को स्टेट बनाने हैं और कुछ हम लोग को यूनियन टेरिटरी बनानी है। तो आखिर ऐसा क्यों हम लोगों ने डिसाइड किया? देखो, एक होता है स्टेट जिसको आप लोग राज्य बोलते हो, तो फुल फ्लेज्ड कैटेगरी में वहां पर आप लोग को प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट देखने को मिलेगी और वहां पर आप लोग को चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और पूरा सिस्टम आप लोग को पार्लियामेंट जैसा देखने को मिलेगा। पर लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है वो कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्पेशल एरिया जिनमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यार इसमें स्टेट को फिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट बनाने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा उसी टाइम का जिस टाइप का पार्लियामेंट चल रही है। या फिर कुछ ऐसे एरिया जहां पर कुछ स्पेशलिटी थी यहाँ पर कि यार हाँ इसको इसलिए हम लोग यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, तो इस पर्पज से यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। इसके लिए क्या क्या था बेसिक पर्पज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि हर एक रीजन को आज की डेट में हमारे देश के अंदर में कितनी यूनियन टेरिटरी है ये तो पता है ना, भूले तो नहीं? अरे भूल तो नहीं गए? तो ये आप लोग याद रखना। तो पहले 7 फिर 9 और फिर घटा के 8 कर दी, तो ये आप लोगों को पता है। हमारे देश के अंदर में जो यूनियन टेरिटरी है इनको आप लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो। यानी कि हिंदी में अगर समझोगे तो यूनियन की टेरिटरी इंग्लिश में और हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शासित किए जाने वाले स्टेट यहाँ पर।
तो हमारा देश जब आजाद हुआ तो भाई ये रहा कि हाँ कैसे कैसे हम लोग को अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो उस टाइम पर हमारे देश के अंदर में 1956 में एक 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया, ये 1956 में। और यहाँ पर इसमें ये बोला गया कि कैसे कैसे चीजों को रिओर्गेनाइज करेंगे। तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट भी लेकर आया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है जब आजाद हुआ था वहां से लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े हैं। अगर आप लोग को ये पूरी वीडियो देखनी है कि भाई कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेट बना है, तो आप लोग सर्च कर लेना, या फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है स्टडी लवर वीर वाले पर ही। वहां पर आप लोगों को प्रॉपर पता चल जाएगा कि एक एक स्टेट कैसे कैसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया है। तो मैंने अब वो डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल मैं बात करूंगा आज यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है, तो इसको आप लोग ढंग से सुनिएगा। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे देश के अंदर में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बना, तो सॉरी, किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट नहीं बनाया गया, पर लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है देश के अंदर में, है नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में किसी यूनियन टेरिटरी को बेसिकली स्टेट बनाया गया। नहीं, बहुत बार बनाया जा चुका है, पर लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और वो किसके साथ में हुआ है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई जब कोई यूनियन टेरिटरी है वो अच्छा सिस्टमेटिक वे में, अगर ऐसा लग रहा है कि टाइम टू टाइम उसका एरिया बढ़ गया है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ से अगर लेकर हम लोग चलते हैं कि हाँ इसको एज ए स्टेट के तौर पर यहाँ पर हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो भाई उसके लिए हम लोगों ने कई बार इस तरीके के प्रोविजन किए हैं। पर लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि हम लोगों ने पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश के अंदर में पहला ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट को हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। वरना पास्ट में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट, बहुत सारी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनको स्टेट बनाया गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ये सारी आज की डेट में स्टेट हैं जो कि पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है बेसिकली, आप लोग जो कि रिवर्स में आप लोगों से कोई पूछे स्टेटमेंट देकर कि हमारे देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, पर ऐसा हजारों बार हुआ है। मतलब कि किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना दिया गया है, हजारों बार नहीं हुआ है, लिमिटेड बार हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने एग्जांपल है। आखिर यहाँ पर हमारे देश के अंदर में यूनियन टेरिटरी बनाते ही क्यों है भाई? तो देखो, यूनियन टेरिटरी ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में है, दुनिया में आप लोगों को कई जगह यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल जाएगी। तो हम भी आप लोग को एक ऐसे ही देश है जिसमें आप लोग को यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है। तो यूनियन टेरिटरी बनाने के पास्ट में अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो अलग अलग पर्पज आप लोग को दिखाई देंगे कि भाई साहब किसी अलग अलग पर्पज से अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई है। तो बताओ भाई हमारे देश के अंदर में कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो आज के डेट में हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखोगे तो 8 यूनियन टेरिटरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आठों की आठों यूनियन टेरिटरी है, किसी अलग अलग पर्पज से हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाई है। जैसे दिल्ली क्यों बनाई हमने? 1956 में हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली को बनाया यहाँ पर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के तौर पर, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का नेशनल कैपिटल वाला एरिया है ये, जहां पर हमारी राजधानी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ से हम लोगों ने यहाँ पर इसको देखा। दूसरा, अंडमान निकोबार 1956 में बन गया। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी लोकेशन आप लोग देखोगे तो अंडमान निकोबार कहां पर लोकेटेड है भाई? बे ऑफ बंगाल में आप लोग को देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो ये अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग देखोगे तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे कि ये है बेसिकली अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। और ये एक ऐसी जगह है, पोजीशन अगर लोकेशन देखोगे तो भाई दुनिया में आज की डेट में मैक्सिमम व्यापार जो आप लोगों को देखने को मिलता है, एक स्टेट आप लोगों को यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है, तो उसके बिल्कुल मुंह पर है। ये माना जाता है कि ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही शानदार लोकेशन है। हमारे देश की आर्मी का एक हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस स्टेट का नाम बताइए, देखता हूं कौन बताता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है नॉर्मली अगर आप लोग बात करो, खासकर डिफेंस के पॉइंट ऑफ से काफी इंपोर्टेंट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर कोई स्टेट बना देंगे तो भाई उसके साथ में लड़ते रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कि यार ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग उसको यूनियन टेरिटरी बना देंगे तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यहाँ पर कंट्रोल करेगी उस चीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई हवाबाजी में हम लोगों ने यहाँ पर ये काम किया है, ये सिस्टमेटिक वे में हम लोगों ने ये चीजें जो है वो इंप्लीमेंट की है, जिससे आप लोग इसको समझ पाओगे और तब जाकर यहाँ पर हम लोगों ने इसको सामने लेकर आए। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर यह कि हर एक चीज को स्टडी किया गया, हर एक चीज को एनालिसिस किया गया, उसके बाद में आप लोगों के सामने यहाँ पर ये सिस्टम निकल कर आया। भाई चंडीगढ़ को क्यों बना दिया यूनियन टेरिटरी 1966 में?
यार दो भाई थे, लड़ रहे थे आपस में, पंजाब और हरियाणा। ये कह रहा है कि भाई ये वाला जमीन का टुकड़ा मेरा है, ये वाला जमीन का टुकड़ा मेरा है। भाई समझ में ही नहीं आ रहा था सोल्यूशन क्या निकालना है। तो उस टाइम पर लगा कि ऐसा करो, दोनों रख लो आधा आधा, मतलब बांट ले, क्या नहीं बांटना नहीं है, दोनों एंजॉय करो साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कॉमन दोनों की कैपिटल बना दिया, आज तक चली हुई आ रही है। आंध्र प्रदेश के लिए भी एक बार तो ऐसे ही सोचा जा रहा था कि भाई साहब हैदराबाद को कॉमन कैपिटल बना दो, पर लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी अलग कैपिटल उठा ली, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये है दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। भाई साहब इनकी कल्चर सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, एक यूनिक कल्चर देखने को मिलेगी, क्योंकि लंबे समय तक पुर्तगालियों ने यहाँ पर रूल किया है। पुर्तगीज सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पर यह पुर्तगाल, ठीक है। नाम भी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई इंसान भटकते नहीं, भटकती आत्मा ढूंढते ढूंढते आ गई थी। तो जो पुर्तगाली है यहाँ पर, ये पुर्तगीज है यहाँ पर, इसके काफी लंबे समय तक यहाँ पर इन एरिया पे रूल किया है। तो एक यूनिक आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको अलग से एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पर रख दिया, ताकि इसकी जो यूनिक कल्चर है वो यहाँ पर बनी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच। अच्छा मैं आप लोगों को जो ये बातें बता रहा हूँ, ये बकायदा मैच करने के लिए भी आ जाती है, इनको वैसे मत रखिएगा कि हाँ कि ऐसे ही बस मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है देख लो इनको ऐसे ही। तो ये बकायदा मैच करने के लिए आती है, तो इसको आप लोग सिस्टमेटिक वे में ध्यान जरूर रखिएगा, वरना आप लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है बस ऐसे ही पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में, ठीक है, तो इसलिए हल्के में मत लेना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जो कि नई नई ताजी ताजी बनाई गई है, ये तो बस से भी नहीं हुई अभी। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पर सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है अगर ध्यान से देखोगे तो भाई किसके साथ में आप लोगों को कनेक्ट होता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान की बदतमीजी चलती रहती है लगातार। तो इसलिए हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को इस रीजन की वजह से हम लोगों ने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। तो ये पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं लक्ष्य, जो आप लोगों को यहाँ पर लद्दाख देखने को मिलेगा। तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों एक दूसरे के साथ में बनाए गए। अब पर ऐसा मत बोलना कि भाई साहब दोनों का पर्पज एक ही था यूनियन टेरिटरी बनाने का, नहीं। अगर देखोगे ध्यान से तो आप लोग यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी काफी ज्यादा पाई जाती है, और एक काफी ज्यादा रिमोट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको सिस्टमेटिक वे में डेवलप करना चाहते थे। तो 2019 में सरकार ने काफी स्पेशल अटेंशन देते हुए लद्दाख को अलग कर दिया। तो लद्दाख और अगर देखोगे जम्मू एंड कश्मीर, दोनों अलग अलग पर्पज से यूनियन टेरिटरी आप लोगों को यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिलती है। तो दोनों का कॉमन ग्राउंड नहीं है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं लक्षद्वीप के साथ में। तो लक्षद्वीप को बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखिए जैसे आप लोगों ने अंडमान एंड निकोबार को रखा था। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप की लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये हो गया इधर अरेबियन सी में क्या हो गया, लक्षद्वीप, यानी कि बे ऑफ बंगाल में क्या हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। अरेबियन सी में आप लोग का लक्षद्वीप हो गया। ये आप लोग का वेस्टर्न घाट की साइड में पड़ गया लक्षद्वीप, और ये आप लोग का ईस्टर्न घाट की साइड में पड़ गया, ये आप लोग का अंडमान है निकोबार। तो अगर ध्यान से देखोगे तो भाई दुनिया भर में कनेक्टिविटी के लिए अगर आप लोग बात करोगे, इधर हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन के साथ में नीचे आएंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि जो सारी की सारी ऑयल रिच कंट्री है उनके साथ में अपने रिलेशन बनाने हैं, अरब कंट्रीज के साथ में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में जाना है, या दुनिया में कनेक्टिविटी बनानी है। तो आई मैक कॉरिडोर के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर हो जाता है। साथ ही साथ में नीचे जो कई सारे एरिया हैं, जैसे आप लोग नीचे को आओगे तो आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा। तो इन एरिया को भी यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे ये पर्टिकुलर जो लक्षद्वीप वाला एरिया है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से डील करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को साथ में ध्यान रखना आप लोग, अंडमान निकोबार और इसी के साथ में लक्षद्वीप, दोनों एक ही पर्पज से बनाए गए पर एरिया अलग अलग है। ये ध्यान रखना, इनको अलग अलग बोल दे कि भाई अंडमान निकोबार जो है वो अरेबियन सी में बनाया गया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर लक्षद्वीप जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बनाया गया बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो जब एग्जाम में आप लोग बैठे रहते हैं ना यार, आप लोग का माइंड जो होता है वो इतना ज्यादा प्रेशर में होता है कि कई बार ये छोटे छोटे से पॉइंट आप लोग इग्नोर मार जाते हो। तो इसलिए ये पॉइंट ध्यान रखना कि कौन सा किधर है, इनको उल्टा मत कर देना, क्योंकि एग्जामिनर की फितरत होती है वो अक्सर चीजों को उल्टा करके आप लोग के सामने रख देता है, और फिर कहता है पहचानो कौन। उन्हें पिक्चर आया करती थी पहले न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में, दो पिक्चर दे देंगे एक जैसी, ये यूपीएससी खेलता है आप लोग के साथ में, और कहते हैं कि इनमें डिफरेंस बताओ, मतलब कौन सी चीज जो है वो गायब है। कंपेयर करके बताते हैं ना कई बार दो पिक्चर में कि इसमें सी कौन कौन सी चीज है और इसमें कौन सी नहीं है। तो ऐसी चीजें आप लोग के साथ में अक्सर की जाती है। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन गलतियों को आप लोग हटाइए अपनी जिंदगी में से। और उसका आसान तरीका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग इनको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं पुदुचेरी के बारे में। 2.2 यूनियन टेरिटरी आप लोग को याद रखनी है, जिसमें कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर पुर्तगालियों की कल्चर थी और यहाँ पर फ्रेंच ने काफी लंबे समय तक रूल किया, यानी कि फ्रांस ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रूल किया। ये दोनों आप लोग समझ सकते हैं।
अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनमें कॉमन चीजें बता देता हूं ताकि आप लोग इनको ज्यादा रटो ना, और ये रहे कि हाँ कैसे हम लोग इनको समझ पा रहे हैं कि कुछ ऐसी हैं जो कॉमन आप लोगों को देखने को मिल रही है ग्राउंड। अब यहाँ ध्यान से देखना, याद रखने के लिए बता रहा हूं बेसिकली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे, एक तो हो गया अंडमान निकोबार, ठीक है, और दूसरा हो गया लक्षद्वीप। इन दोनों को आप लोग को एक पर्पज से याद रखना है। वो पर्पज है यहाँ पर क्या, वो पर्पज आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर, अरे लद्दाख पे कैसे लग गया, एक सेकेंड, लक्षद्वीप पे, ठीक है। ये देखने को मिलेगा आप लोगों को दोनों की स्ट्रेटेजिक पोजीशन यहाँ पर लेकिन एरिया याद रखना, ये बे ऑफ बंगाल में है, ये अरेबियन सी में है। दूसरा अगर हम लोग चलते हैं, सेम टाइम का पैटर्न आप लोग को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव पहले अलग अलग हुआ करते थे यूनियन टेरिटरी, 2020 में इनको भाई साहब मर्ज कर बना दिया। दोनों कल्चर के पॉइंट ऑफ से है यहाँ पर। पुत्तीचेरी भी आप लोगों को कल्चर के पॉइंट ऑफ से देखने को मिलेगा, वैसे तो 3 थी पर 2 हो गई, तो याद रखना दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव कल्चर के पॉइंट ऑफ से है। तो यहाँ पर कल्चर किसके है, यहाँ पर ऊपर वाले में कल्चर है पुर्तगालियों की, और नीचे जो कल्चर है ये फ्रेंच की। तो ये पॉइंट आप लोगों को डायरेक्ट एक तरीके से याद रह जाने हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप लोग देखोगे, जैसे कुछ कुछ मिलता जुलता अगर आप लोग देखोगे, दिल्ली के साथ में आप लोग हल्का सा कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोग देख सकते हो दिल्ली को, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में भी आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को चंडीगढ़ भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखने को मिल जाएगी। तो इनमें तीनों में एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली यहाँ पर रोल रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ से यहाँ पर फोकस कर इनको बनाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि कौन कौन सा किस पर्पज से, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग इनको कंपेयर करते हुए यहाँ पर रह जाओगे कि यार ये कैसे है, ठीक है। पर लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सिक्योरिटी भी आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी लद्दाख जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब जब आप लोग थोड़ा सा एक ग्रुप टाइप में बना लोगे ना, तो फायदा ये रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई आप लोग कर पाओगे, आप लोग को दिक्कत नहीं रहेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो जाती है ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि आप लोग समझना। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताता हूँ जो अक्सर मैच करने के लिए आ जाता है। हमारे देश के अंदर में एक तो देखने को मिलेगा आप लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, एक पोस्ट को बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और दूसरी पोस्ट को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये भी पूछ लिया था कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में आप लोग का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आज की डेट में अगर मैं आप लोग को बोलूं, तो जैसे कि अंडमान निकोबार में, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में और पुदुचेरी में, यहाँ पर आप लोग को बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखना, अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसको याद रखना है, जहां जहां पर चीफ मिनिस्टर रहेंगे वहां वहां पर आप लोग को लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट समझ सकते हैं। और दूसरा बेसिकली बच गए 2, दिल्ली हो गया, और यहाँ पर आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पुदुचेरी हो गया, तीनों जगह चीफ मिनिस्टर है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा बेसिकली यहाँ पर जम्मू जो ये हो गया, इसके अलावा अंडमान निकोबार और साथ ही साथ में लद्दाख, यहाँ पर भी आप लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पर आज की डेट में खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, इनके पास में विधानसभा इनकी नहीं है। तो 2 ये याद रखना। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर में चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये आप लोग को एडमिनिस्ट्रेटर में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना, मैच करने के लिए आ जाता है। ये सारा का सारा आप लोग का टॉपिक कवर हो रहा है यहाँ पर। अगर आप लोग यूनियन टेरिटरी जाकर पढ़ोगे तो भाई पूरा टॉपिक मैंने कवर करा दिया स्टेटिक का। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता देते हैं, वो बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। हमारे देश के अंदर में जो दिल्ली है, नॉर्मली एक यूनियन टेरिटरी थी, पर लेकिन फिर लगा कि यार यूनियन टेरिटरी तो है, पर लेकिन यहाँ पर राजधानी भी है, तो इसको कुछ ना कुछ स्पेशल दर्जा देना चाहिए। तो नॉर्मली आर्टिकल यहाँ पर 239 यानी कि 239 ये यहाँ पर बात करता है कि यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए यहाँ पर। इसमें आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर जो रहते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, तो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये आर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आर्टिकल में यहाँ पर 239 में आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेट की जाती है इस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर, जिसको कई जगह आप लोग एलजी बोल देते हो जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्टिकल ऐसे ही यहाँ पर 239 में ए ऐड कर दिया। मैंने आप लोगों को हमेशा बता रखा है कि जब भी यहाँ पर कोई ए बी सी डी लगा हो किसी भी आर्टिकल के अंदर में, तो समझ लेना संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया है। तो लोकल जो लेजिस्लेचर है, जैसे कि आप लोग आज के दिन बात करते हैं कोई भी यहाँ पर कानून बनाने वाली बॉडी या जो काउंसिल है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोग बोल सकते हो, तो यहाँ पर कुछ यूनियन टेरिटरी में होती है। तो ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है। तो भाई आप लोग की आज के डेट में दिल्ली होगी, पुदुचेरी होगी और जम्मू एंड कश्मीर होगी। तो इनमें आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये कहां से निकल कर आता है, इन स्टेट इन यूनियन टेरिटरी के पास में, तो आर्टिकल 239 से निकल कर आता है, ऐसा नहीं कि अपने आप रख दिया। तो ये आर्टिकल 239 से देखने को मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई स्पेशली दिल्ली के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या है,
तो आर्टिकल 239 में ए तो अमेंडमेंट हो ही गया था, अब इसमें एक और ए ऐड कर दिया, यानी कि डबल ए। तो याद रखना दिल्ली के लिए काफी ज्यादा पावरफुल काम करना पड़ा था, याद रखना ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर्टिकल 239 ए स्क्वायर, ये यहाँ पर कितना 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1991 में, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो थी उसको हम लोगों ने बोल दिया अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि यूनियन टेरिटरी थी पहले तो यहाँ पर ओनली, ठीक है, हम लोग नॉर्मली एक यूनियन टेरिटरी बोल रहे थे, वहां पर कैपिटल है वो एक अलग बात है, पर उसको नाम में हम लोगों ने उसको ऐड कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर बोल दिया कि अब हम लोग यहाँ पर यूनियन टेरिटरी दिल्ली को नेशनल कैपिटल, क्योंकि राजधानी भी यहाँ पर, अब इसको हम लोग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलेंगे, और ये काम किया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब, बहुत बार ये कई सारे एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं कि कौन सा संविधान में संशोधन करके यूनियन टेरिटरी दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में कन्वर्ट किया गया। तो ये 1991 में यहाँ पर इसको चेंज किया गया, और एडमिनिस्ट्रेटर जो था यहाँ पर वो अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 239 के तहत में यहाँ पर, जिसको डेजिग्नेशन यानी कि उसको हम लोग यहाँ पर इस एरिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर पुकारेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बेसिकली पोस्ट एक ही है, बस नाम अलग अलग दे दिए यहाँ पर, थोड़ा सा डिफाइन यानी एक तरीके डिफरेंस क्रिएट करने के समझने के पॉइंट ऑफ से, ताकि आप लोग ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर ये मैच करने के लिए आता है। तो यहाँ पर जहां जहां पर भी आप लोग को लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोग को देखने को मिलती है, वहां पर आप लोग को लेफ्टिनेंट गवर्नर ही देखने को मिलेगा। ये समझ लो कि एक तरीके से जैसे गवर्नर होते हैं प्रेसिडेंट के लेफ्टिनेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के नीचे आप लोग थोड़ा सा बोल सकते हो, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो मतलब याद रखने के लिए रख लेना, पर लेकिन पोस्ट एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है, याद रखने के लिए तो आप लोग ये भी बोल सकते हो, ठीक है। पर लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोग को आइडिया रहेगा तो आप लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में नहीं होगे। लेफ्टिनेंट नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है जो कि प्रेसिडेंट के बिहाफ में आप लोग को काम करती है, यहाँ पर नजर आती है, तो ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर लेफ्टिनेंट होंगे, कुछ ऐसी है जहां पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। पावर फंक्शन में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग बात करोगे, जो लेफ्टिनेंट है उसके पास में थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर एक गवर्नर जैसी फीलिंग आती है, ठीक है। तो वहां पर चीफ मिनिस्टर भी है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन हाँ काम दोनों का प्रेसिडेंट के अंडर ही रहता है। तो अब क्या सीखा आप लोगों ने यहाँ से, एक तो हमारे देश के अंदर में अगर लेफ्टिनेंट अपॉइंट करना है आप लोगों को, तो आर्टिकल 239 है। यूनियन टेरिटरी किससे बनी, 239 ए से। नॉर्मल यूनियन टेरिटरी में बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल किससे आई, 239 ए से, यहाँ पर डबल ए हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आप लोगों का कवर करा दिया पूरा का पूरा। अब आप लोगों से पर्सनली न्यूज में बात कर ले या फिर यहाँ पर आप लोगों से पूछ ले, एक एक पॉइंट मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब एक छोटा सा मुद्दा और बता दूं, ये तो खैर पॉलिटिकल चीजें हैं कि भाई 70 चीजों में 70 सीट में से 48 जीत कर आ गई बीजेपी, और 26 साल बाद ऐसा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखना। इनके द्वारा जो यहाँ पर अभी फिलहाल जो सिलेक्शन प्रोसेसर बताया जा रहा है कि इन्होंने बाकायदा कई सारे प्रपोजल गए थे कि किस किस को चीफ मिनिस्टर बना दें, तो उसमें से इन्होंने चूज किया है। और साथ ही साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आज के डेट में वो है वीके सक्सेना। तो वीके सक्सेना के पास में अब ये प्रपोजल लेकर गए कि हम लोग को सरकार बनानी है, तो इनको यहाँ पर प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर थर्सडे यानी कि 20 तारीख को यहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर में, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी वायरल हो रही थी कि रामलीला मैदान ही क्यों रखा इन्होंने यहाँ पर, तो इसलिए रखा क्योंकि रामलीला मैदान से ही आम आदमी पार्टी का जो है वो एक तरीके से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर उसी रामलीला मैदान के अंदर में इन्होंने ओथ सेरेमनी यहाँ पर रखी। तो ये बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो भी अटेंड करेंगे। कई सारे जो एनडीए के जो खासकर जो गठबंधन के चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक बात है जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसके ऊपर में कई सारे एडिटोरियल छापे जाएंगे अब, तो मैंने पूरा बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोग कवर करा दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आप लोग को जरूर 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 ध्यान रखना है, ठीक है।